पे मेरे मायके में ये लगे हैं राजमा, जो कि काफ़ी तोड़ दिए हैं अभी भी। कहाँ पे मेरे मायके में मेरे चाचा लोगों ने इतने बड़े खेत में मूली लगा रखी है। इसके बाद यहाँ काफ़ी चेंज हो गया है। पहले यहाँ रोड नहीं थी और आंगनबाड़ी। ये है हमारे वहाँ की मैग्नीसाइड कंपनी, जो कि मेरे पापा भी यहीं पे जॉब करते थे। आजकल ये वाली घास हमारे वहाँ कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। पहले जब हमारी शादी हुई थी उस समय ये वाला घास ज़्यादा नहीं लगाते थे। मेरी मम्मी और मैं भात खा रहे हैं। वैसे तो मैं मम्मी बोलती नहीं हूँ, पर वीडियो में बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ पहाड़ी में ईज। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं आज आई हूँ अपने मायके पे। अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ एक खेत में, क्योंकि मेरी मम्मी भी यहाँ अकेले है तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए उनके साथ आई हूँ। एक दिन के लिए आई हूँ, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं यहाँ पे करूँगी। अभी जाते हैं नीचे खेत में, वहाँ खेत की सफाई करनी है। कुछ समय के बाद फिर वहाँ खेतों को बोना शुरू कर देंगे, इसलिए अभी मैं और मेरी मम्मी जाएंगे खेत में। कल मैं आ गई थी अपने मायके, तो चलो आप दिखाती हूँ मैं आपको अपने वहाँ का व्यू कि हमारे वहाँ से कैसा लगता है सुबह सुबह। मेरा मायके काफ़ी टॉप जगह पे है, जो कि यहाँ काफ़ी सुंदर लगता है। अब कभी मैं जब 8-10 दिन की छुट्टियाँ आऊँगी फिर मैं यहाँ पूरा घूमूंगी, तब जाके मैं अपने वहाँ का हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो चलते हैं खेत में, जितना भी हो पड़ेगा मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं खेत के लिए। आज मैं आई हूँ अपने मायके पे। यहाँ पे जो हमारी तोरई की बेल थी वो पूरी सूख गई है। नीचे को भांग के पेड़ है, इनमें काफ़ी सारी भांग हो रखी है, जो कि अब यहाँ पे मेरी मम्मी ने मूली लगा रखी है भांग के पेड़ों के नीचे। उस साइड को है मिर्च और थोड़े से पिनालू लगा रखे हैं। ये है मेरे मायके का सुबह सुबह का व्यू, जो कि आज चारों तरफ इस तरह से धुंध लगी हुई है। मेरे मायके साइड और मेरे ससुराल साइड एक ही जैसा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह इस साइड को पूरा कोहरे से ढका हुआ है। नीचे है हमारे वहाँ का रोड, जो कि अभी सुबह सुबह लोगों के काम शुरू हो गए हैं। कोई भट ले जा रहे हैं, कोई खुद लोगों का सुबह सुबह काम शुरू हो गया है। अभी आजकल हमारे वहाँ गांव में थोड़ा सा घास काटने से थोड़ा सा खुला खुला जैसा लगने लग गया है। फिर भी यहाँ को पेड़ पौधे का भी है, जिसमें ज़्यादातर सोंग के पेड़ है। ऊपर है हमारे वहाँ का माँ मैचुला मैया का मंदिर, यहाँ पे है गुल्ल देवता का मंदिर, जो कि मैं आज तो जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए मायके में आई हूँ। कल मुझे फिर से अपने ससुराल के लिए जाना है। यहाँ से सुबह सुबह का व्यू बहुत ही प्यारा है। मेरा मायके बहुत ही ऊंची जगह पे और टॉप जगह पे है। यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं राजमा, जो कि एक इस थाली में है, और इसमें करेला सुखा के रखा है। ये मेरी चाची लोगों ने सुखा रखे हैं करेले। राजमा भी उन्हीं के हो रखे हैं। इसमें है लाल मिर्च, और इस कढ़ाई में उन्होंने घौत रखे हैं मेरी चाची लोगों ने, जो कि घौत उनके इतने हो रखे हैं। ये है मांस, यहाँ पे मांस की दाल ऐसे सुखाने के लिए डाल रखी है निकाल के। ये है घौत के पेड़, जो कि घौत कुछ इस तरह से होते हैं। उतने तो उन्होंने सुखा के चूट दिए हैं। थोड़े से घौत यहाँ पे है, जो कि ये चूटने हैं। अभी ये अच्छे से सूख नहीं रखे हैं। पे मेरे मायके में ये लगे हैं राजमा, जो कि काफ़ी तोड़ दिए हैं। अभी भी काफ़ी है इसमें, कोई सूख रखे हैं, कोई अभी हरे ही है। यहाँ पे राजमा काफ़ी अच्छी होती है। ये है मेरा मायके वाला घर, ये वाला। ये रहा मेरा मायके वाला घर। यहाँ पे हमारा एक नींबू का पेड़ है, इसमें जो कि काफ़ी नींबू लगे हैं, जो कि देखो तो इतना झुका हुआ है। एक ही पेड़ में इतने नींबू लगे हुए हैं। इतने सारे नींबू एक ही टहनी में लगे हैं, जिसके कारण टहनी काफ़ी भारी हो रखी है। यहाँ पे मेरी चाची लोगों ने काफ़ी बकरियाँ पाल रखी है, जो कि ये है, कोई काले है कोई सफ़ेद। ये देखो, ये है मेरा मायके वाला घर। यहाँ पे एक रूम ये है,
यहाँ पे है मेरे पापा की फोटो। दूसरे रूम ये वाले है। कुछ इस तरह से मेरा मायके वाला घर है। यहाँ पे कल मैं वहाँ से अमरूद और नींबू लेके आई थी, जो कि मम्मी ने इस वाले टोकरी में रख दिए है। ये टोकरी शादी के टाइम पे आए रहते हैं। जब फल की टोकरी आती है उसी समय ऐसी टोकरियों में फल आते हैं शादी में। ये है हमारे मंदिर, जो कि पुराना है पर मिट्टी वाला है। यहाँ पे 3 वेदी बनाए गए हैं। अब हम जाने लगे हैं खेत के लिए। यहाँ पे मेरी चाची लोगों ने रखा है घास, जो कि सूखा हुआ घास है, और यहाँ पे रखा है मांस, जो कि सुखाने के लिए डाल रखे हैं। यहाँ पे मेरे मायके में मेरे चाचा लोगों ने इतने बड़े खेत में मूली लगा रखी है, जो कि काफ़ी बड़ा खेत है। नीचे को इतने माल्टा के पेड़ है जिसमें माल्टा पकने शुरू हो गए हैं। ये है मेरे चाचा लोगों का घर। यहाँ से मेरा गांव ऊपर साइड को कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे मेरे चाचा ने इतनी मूलियाँ यहाँ पे लगा रखी है। इतना तो अदरक है। ये है उनका घर। सब हमारा परिवार वाला घर भाई है। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने वहाँ के नीचे रोड में, जो कि यहाँ से हमें खेत में जाना है। आगे से जा रही है मेरी मम्मी। यहाँ पीछे पे है हमारे वहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र। अभी यहाँ स्कूल के बच्चे आ रखे हैं। अभी जाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी वहाँ उस साइड से नहीं गई। अभी जाते हैं सीधे नीचे खेत में, जो कि मेरी मम्मी चली गई है आगे। मुझे करनी है खेत की सफाई। एक दिन के लिए मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ा तो सफाई करने का बनता है मेरा, क्योंकि मम्मी मेरी अकेली है, कितना करेगी वो, सफाई भी करेगी। तो यहाँ से ऊपर को कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर है माँ मैचुला मैया का मंदिर। यहाँ पे नीचे है गुल्ल देवता का मंदिर और सैम देवता का मंदिर। इस साइड को लग जाता है कराला पालड़ी, जो कि ये पूरा गांव कराला पालड़ी का है। इस साइड को है नीचे को पूरा कुछ इस तरह से पहाड़ियाँ हैं। इसके नीचे है यहाँ पे छौना और बिलोरी, जो कि यहाँ से दिखाई नहीं देता है। हम इस वाले रास्ते से पहले जब हम काफलीगेर में स्कूल जाते थे, इस वाले रास्ते से नीचे होके 2-3 पहाड़ियाँ लगती है, उनको पार करके नीचे पहुँचते थे छौना, फिर उसके बाद बिलोरी, फिर जाके मटेला, फिर जाके आता था काफलीगेर। अब मुझे रास्ते का पता नहीं है। मम्मी चली गई मेरी आगे। के बाद यहाँ काफ़ी चेंज हो गया है। पहले यहाँ रोड नहीं थी और आंगनबाड़ी हमारे घर के ही बगल में था। आजकल आंगनबाड़ी भी नीचे आ गया है, रोड भी नीचे हो गई है, जिससे रास्ते भी चेंज हो गए हैं। कहीं का रास्ता कहीं से, जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ का रास्ता कहाँ से है करके। अब मुझे जाना है नीचे खेत में। मेरी मम्मी चली गई है आगे से खेत की सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ खेतों में काफ़ी घास हो रखा है। अभी मुझे भी जाना है। यहाँ से पीछे को दिखता है पालड़ी चीना और झिरोली। वहाँ पे है मैगनी साइड। इस साइड को धूप शाम के समय आती है, जो कि 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि अभी इस साइड से ही धूप इधर को निकलती है, तो इस साइड को छाया बनी रहती है। ठंडों में काफ़ी ठंडा होता है। जब बर्फ़ गिरती है सबसे पहले झिरोली, यहाँ झिरोली के ऊपर ही बर्फ़ गिरती है। आप चलते हैं नीचे, जो कि मेरी मम्मी चली गई है। अब मुझे रास्ते का पता नहीं है। यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है खेतों की सफाई, जो कि इस वाले खेत की हमने सफाई कर ली है। अभी इधर साइड को हो रही है हमारी सफाई। हमारे यहाँ पे खेतों की सफाई हो चुकी है और हमने यहाँ पे इतना सारा जो भी यहाँ पे घास था वो काट के यहाँ पे डाल दिया है। अब सूखने के बाद इसे फिर हम आग डाल देंगे।
अभी हमारी इस वाले खेत की सफाई हो चुकी है। अब हम जाने लगे हैं दूसरे खेत में। ये है हमारे वहाँ की मैग्नीसाइड कंपनी, जो कि मेरे पापा भी यहीं पे जॉब करते थे। ये है झिरोली, झिरोली से ही लेके मैग्नीसाइड कंपनी शुरू होती है। नीचे इस साइड को यहाँ है छौना, बिलोरी और उसके नीचे मटेला, मटेले से नीचे काफलीगेर। हम लोग इस वाली पहाड़ी से होते हुए ऐसे नीचे पूरी पहाड़ियों को, 3 पहाड़ियाँ थी, इनको पार करके नीचे जाते थे स्कूल, जो कि काफलीगेर के स्कूल में जाते थे। काफ़ी पैदल रास्ता था। सुबह हम 5 बजे के आसपास स्कूल के लिए निकल जाते थे, तब हम 7 साढ़े 7 बजे स्कूल में पहुंचते थे। और शाम को हम 1 बजे जब हमारी छुट्टी होती थी, उसके बाद हम 3 बजे के आसपास घर में पहुंचते थे। इन्हीं पहाड़ियों को पार करते हुए हम स्कूल जाते थे। काफ़ी ढलान है यहाँ पे है नीचे छौना, उसके नीचे बिलोरी। पहले हम लोग यहाँ पे जब घास काटने आते थे इन वाले साइड में, वो नीचे वाले खेत में हम खेल करते थे, जो कि कबड्डी और खो खो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे खेला करते थे। यहाँ पे हमारे वहाँ के लोगों का भी काफ़ी घास काटना है। यहाँ साइड को चनौली गांव लग जाता है। चनौली गांव से सीधे नीचे ऊपर यहाँ तक पूरा चनौली गांव लगता है। और इस साइड को यहाँ को कराला पालड़ी। तो चलो चलते हैं हम दूसरे वाले खेत में। गाड़ी है। अब हम जाते हैं दूसरे वाले खेत में, जो कि उस वाले खेत की भी हमें सफाई करनी है। उसके बाद जाएंगे घर के लिए। यहाँ पे है हमारे वहाँ का कन्या स्कूल। वो ऊपर साइड है, वहाँ पे गुल्ल देवता का मंदिर, जहाँ पे गुल्ल देवता और सैम देवता इनका मंदिर है। ये है ऊपर को हमारे वहाँ का गांव। यहाँ पे है रोड के नीचे ये है हमारा खेत, जिसमें इतने सारे हमारे केले के ही पेड़ है। हमारे जितने भी केले के पेड़ है, सारे केले नीचे ऐसे टूट रखे हैं, क्योंकि इनके जड़ों में कीड़ा लग गया, तो इसके कारण ये पेड़ पूरे के पूरे ऐसे टूट गए हैं। ये हमारी इस वाले खेत की भी सफाई हो गई है। आप चलते हैं घर के लिए। वही हिटिया हमारे ऊपर एक बाखली ये है, एक उस साइड को है। अभी चलते हैं हम घर के लिए, जो कि हमारा यहाँ का पूरा काम हो चुका है। यहाँ पे हमारे इतने सारे केले के पेड़ है मेरे मायके वालों के। यहाँ पे हमारे केले के पेड़ में इतने पहाड़ी केले हो रखे हैं, इनको हम घर के लिए ले जा रहे हैं। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ अपने वहाँ की बाखली में। यहाँ पे मेरा भाई भैंस को नहला रहा है। तू मजाक कर, मैं तो सच्ची हूँ नहीं। भैंस नवाने की ड्यूटी इसी की है। ये है हमारी इनकी बकरी। ये है पिनालू के डंठल, इनके आप क्या बनाएंगे, बड़ी। अभी हम लोग खेत से आ गए। खेत से आने के बाद मेरी मम्मी ने यहाँ पे भात बना लिया है, तो चलो अब हम पहले भात खा लेते हैं। मेरी मम्मी ने भात में बनाया है दाल और चावल, जो कि राजमा और मसूर की दाल बना रखी है, और चावल बना रखे हैं। यहाँ पे बना रखी है मेरी मम्मी ने राजमा और मसूर की दाल, और उसके साथ चावल बना रखे हैं। आजकल यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने स्वेटर खोली नहीं। सारा दिन मैंने स्वेटर पहन रखा है। मेरी मम्मी और मैं भात खा रहे हैं। वैसे तो मैं मम्मी बोलती नहीं हूँ, पर वीडियो में बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ पहाड़ी में ईज, तो ये मैं ईचन ईज होने ईज बाबू, ऐसे मैं बोलती हूँ, पर मैं वीडियो में ज़्यादातर मम्मी पापा ही बोलती हूँ। यहाँ सामने ऊपर है हमारा घर। अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में, जो कि शाम का समय है। अभी हम लोग आए हैं इस वाले खेत में। इस वाले खेत में काफ़ी घास हो रहा है, जो कि खेतों की सफाई करना सबसे मुश्किल काम हो रहा है। घास काटने में तो आसानी हो रही, पर ये सफाई करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। कल मुझे जाना है ससुराल, आज लगी हूँ मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे सफाई करने में। यहाँ पे मेरी मम्मी ने जितने भी भट के दाने तो निकाल दिए, बाकी जो उसका
झाड़ था उसे यहाँ फेंक रखा है, इसको यहीं पे आग डालेंगे। अभी तो फिलहाल हम खेतों की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पे ट्रैक्टर आएगा तो ये ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी बीज है नीचे तक नहीं जाएगा, सब ऊपर घास में ही रह जाएगा। इसलिए पहले हम इन खेतों की सफाई कर लेते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद कि थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद अभी मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ नीचे वाले खेत में आई हूँ, जो कि यहाँ के खेत की भी सफाई करनी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा घास हो रखी है, इसलिए इस वाले खेत की हमें भी सफाई करनी है। अभी शाम होने को तैयार है। पहले तो आते हैं नहीं आते हैं यही सोचने में लगे थे, फिर मैंने कहा चल मैं कल फिर ससुराल चली जाऊंगी, जितना भी होगा तेरे साथ अभी थोड़ी सी खेत की सफाई कर लेते हैं। इसलिए मैं और मम्मी यहाँ पे आए हैं। पहले हम कर लेते हैं खेत की सफाई, क्योंकि सूर्य की किरणें उस साइड को चली गई है, इस साइड को छाया होनी शुरू हो गई है। सुबह इस साइड को धूप आती है, शाम को उस साइड को जाती है, और सुबह वहाँ धूप 10-11 बजे के आसपास आती है। यहाँ सवेरे धूप आ जाती है और शाम को अभी यहाँ से धूप जाने लगी है। मेरे मायके साइड भी बाजूर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम झाड़ू बनाते हैं। इसलिए मेरी मम्मी ने उनकी टहनियाँ काट दी है, बाकी जो नीचे से है उनको फावड़े से निकालेंगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से घास बना लेते हैं। और आजकल ये वाली घास हमारे वहाँ कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। पहले जब हमारी शादी हुई थी उस समय ये वाला घास ज़्यादा नहीं लगाते थे। इस वाले घास से एक बात ये है, जो दीवार नीचे को धंसती है, अगर ये वाली घास वहाँ पे लगा दी जाए तो वो दीवार नहीं टूटती है, इससे दीवार मजबूत हो जाते हैं। इसलिए लोगों ने यहाँ पे जितने भी दीवार टूटते थे उनके जड़ों में दीवार की चिनाई करने के बाद ये वाला घास लगा दिया, जिससे ये सारी दीवारें मजबूत होगी। अब दीवार टूटने का झंझट नहीं रहता है। पर क्या करें, ये वाला घास अगर एक बार काट लो तो हर हफ्ते में एक बार काटने लायक हो जाता है। तो चलो अंधेरा होने से पहले मैं कर लेती हूँ खेतों की सफाई मम्मी के साथ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर घर में जाके खाना भी बनाना है। साइडों में कुछ इस तरह से घास लगा रखी है। आजकल यहाँ हमारे वहाँ चारों तरफ खेतों की सफाई करने में लोग लगे हुए हैं। अभी शाम की साइड झिरोली जो भी दिख रहा है साफ दिख रहा है एकदम। ये मेरी मम्मी ने बाजूर के पेड़ ऐसे काटे, अब फावड़े से ऐसे खोदने में लगी है। पूरी अच्छी तरह से तो कहाँ निकलता है, पर जो मोटा मोटा है उसे निकाल लेते हैं। हमने इस वाले खेत की सफाई कर ली है। अंधेरा होने लग गया है। अभी हम लोग जाने लग गए हैं अपने घर के लिए, जो कि खेत में ही अंधेरा हो गया था।